देखिए आईपीएल एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, नो दिस थिंग। देखिए हर प्लेयर खेलना चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खेलना, हर प्लेयर खेलना चाहता है, बट ऑब्वियसली हम लोग नहीं खेल पाते हैं। तो क्या मोहम्मद आमिर हमें आईपीएल में नजर आएंगे? डेफिनेटली मैं अवेल करूंगा। अच्छा, आईपीएल वाले चाहते हैं, आईपीएल से मुराद मैं शाहरुख खान के खासतौर पे बात करूंगा। उन्हें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बड़े पसंद हैं, तो आप भी पाकिस्तान क्या दुनिया क्रिकेट के अच्छे फास्ट बॉलर में शुमार होते हैं। क्या शाहरुख खान से कभी कोई रब्ता हुआ जो आपको आईपीएल में लेना चाहते हैं? नहीं, किसी और कभी नहीं इंडिया हुआ वाले से? वो चाहे ना चाहे बात मोदी साहब पे करते वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब आप पीएसएल लगातार खेल रहे हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया है कभी कि आप आईपीएल भी खेलें, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड। और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब, है ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साडे मुंडियां दी कोई कीमत नहीं सी। गुड क्वेश्चन। देखिए आईपीएल एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, नो दिस थिंग। देखिए हर प्लेयर खेलना चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खेलना, हर प्लेयर खेलना चाहता है, बट ऑब्वियसली हम लोग नहीं खेल पाते हैं। रीजन आई डोंट वांट टू टेल, बट सबको पता है। तो या मेरी ख्वाहिश है मैं खेलूं हर प्लेयर की तरह। मिले तो मतलब जो हालात है होते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यू विल टेक इट। या आई विल डेफिनेटली आई विल टेक इट। अगर आप किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ डिनर पे जाना चाहें, कौन बॉलीवुड एक्टर होगा? सलमान खान, शाहरुख खान। अच्छा, सलमान या शाहरुख? सल्लू भाई। सल्लू भाई ठीक हो गया। ये लीग आज के समय में दुनिया की इतनी पॉपुलर और मशहूर लीग बन चुकी है, इसमें इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि दुनिया भर के क्रिकेटर्स इसमें आने के लिए तैयार रहते हैं। जो खेलते हैं वो तो रहते ही हैं, वो तो तैयार रहते ही हैं, लेकिन जो ना भी खेलते हैं, जो चाह कर भी बेचारे नहीं खेल पाते हैं, उनके मन में भी एक इच्छा रह जाती है और वो एक इच्छा कभी ना कभी जुबान पर जरूर आ जाती है। पाकिस्तान क्रिकेटर हसन अली, बाघा बॉर्डर से चलकर आईपीएल तक हसन अली ने एक ऐसा सपना देखा है, एक ऐसा ख्वाब देखा है जो अभी के समय में तो शायद हकीकत में नजर नहीं आती है कि वो उनका वो ख्वाब पूरा हो सकता है, लेकिन भविष्य का कुछ पता नहीं, हो सकता है कि एक ना एक दिन उनका ये ख्वाब जो है वो हकीकत में जरूर पूरा हो जाए। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है हसन अली, बीते दिनों आईपीएल को लेकर एक पाकिस्तान के न्यूज चैनल में बैठे हुए थे और वहां पर उनसे कई सवालात हुए। उनसे पूछा गया कि अगर कभी मौका मिले आपको तो क्या आप आईपीएल खेलना चाहेंगे या फिर क्या आप आईपीएल में अपने आप को खेलते हुए देखना चाहते हैं? तो हसन अली ने बड़े बड़े प्यार से, बड़े मतलब एक इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ऐसा लग रहा था कि दिल से निकली हुई बात थी जो शायद उनके जुबान पर आ गई थी। आयुष, एक बार वो स्टेटमेंट आप जरूर दिखाइएगा। हसन अली ने जो स्टेटमेंट दिया था आईपीएल खेलने को लेकर, उस स्टेटमेंट में हसन अली ने जो कहा था वो स्टेटमेंट ये था। हसन अली सेड, एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले आईपीएल एंड इट्स माय विश टू प्ले देयर। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड एंड आई विल डेफिनेटली प्ले देयर इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। वैसे ये जो डिमांड है हसन अली की, वो अभी तो कहीं से भी पूरी होती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि आईपीएल जो है आपको पता ही है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, जिस तरह बार बार बात करते हैं, गंगूली आपकी शादी में आए, लक्ष्मण के साथ आपकी बड़ी मुलाकातें रही हैं, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ आपका बड़ा अच्छा जो है वो मेल जोल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये बर्फ पिघलने वाली है, ये पिघल सकती है, ये कुछ उम्मीद भी है इसकी? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मेरे से आप पूछते हैं, फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। जब आपस में मिलके दोनों मुल्क आपस में बेहतर होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्रिकेट इटसेल्फ वो खुद ब खुद ही दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये जो बात हो रही है, जो यूसुफ पठान ने भी कहा कि आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के प्लेयर को भी नुकसान है, तो वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पीएसएल ना खेलने से या दीगर बाहर की लीग ना खेलने से इंडियन प्लेयर को भी तो नुकसान हैं। बिल्कुल अली भाई, आपने सही कहा और इसका जो वाजिफ जो सबूत है वो आपको ये आईसीसी इवेंट में नजर आ जाता है। जब इनको इंडिया से बाहर जाके दूसरी टीमों के खिलाफ, दूसरे प्लेयरों के खिलाफ खेलना पड़ता है, तो वहां पे वो नजर आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली मगर वो देखें, उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपने प्लेयरों को इतनी भारी रकम या कीमत तो देते हैं उनको कि उनको कहीं और जाके खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो देखिए एक तरह से ये बेहतर भी है। हमारे प्लेयर बेचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी बांग्लादेश लीग, कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। तो मैं तो इंशाल्लाह आपको ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आप क्या इंग्लैंड की नुमाइंदगी का सोच रहे हैं? क्या जिस तरीके से अजहर महमूद जो है वो या यासिर अराफात जाके आईपीएल खेलते रहे, तब जब पाकिस्तानियों को वो नहीं लेते थे, ब्रिटिश पासपोर्ट पे वो चले गए, तो क्या मोहम्मद आमिर हमें आईपीएल में नजर आएंगे? पहला तो मैं इंग्लैंड से नहीं खेलने वाला। अच्छा, या जो पाकिस्तान से खेलना था मैंने खेल लिया। दूसरा, उस टाइम एक साल पड़ा हुआ है, उस टाइम पता नहीं क्या सिनारियो होगा क्या नहीं होगा,
तो मैं हमेशा, अगर आप मेरा जब भी इंटरव्यू करेंगे, और पिछले जितने इंटरव्यूज आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। कल का पता नहीं, और मैं साल बाद मैं जाऊंगा, मुझे क्या पता मैं साल बाद किधर हूँगा, किसी को नहीं, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। उस टाइम जब मेरे पासपोर्ट हाथ में आएगा, उस टाइम जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी और जो मुझे मिल रही होगी, डेफिनेटली मैं अवेल करूंगा। अच्छा, आईपीएल वाले चाहते हैं, आईपीएल से मुराद मैं शाहरुख खान की खासतौर पे बात करूंगा, उन्हें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बड़े पसंद हैं, तो आप भी पाकिस्तान, क्या दुनिया क्रिकेट के अच्छे फास्ट बॉलर में शुमार होते हैं, क्या शाहरुख खान से कभी कोई राब्ता हुआ जो आपको आईपीएल में लेना चाहते हैं? नहीं, राब्ता और कभी नहीं इंडिया हुआ वाले से? वो चाहे ना चाहे, बात मोदी साहब पे वो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि मोहम्मद आमिर आए या ना आए। अच्छा, वैसे कभी कोई इंडियन स्टार ने आपको कहा जो क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात यार करें? देखें, कितने फैंस, इंडियन फैंस भी हैं, पर अब ओपनली कोई नहीं कहता ऑनेस्टली। आपको भी पता है हालात कैसे हैं, लेकिन दिल सबका करता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आए और पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलें। कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे बात हुई है, वो भी यही कहते हैं कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स आके खेलें, व्हाई नॉट। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिनारियो ऐसे हैं कि कोई ओपनली बात नहीं करता इस चीज़। अच्छा, कोई ओपनली बात नहीं करता, लेकिन शाहिद अफरीदी ने ओपनली पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने आमिर को फ़ोन करके कहा या मैसेज करके कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, लोगों को किस तरह फेस करोगे, वो क्या मामला है, मुझे बताइएगा ज़रा। यार हाँ, ये बात काफी मीडिया पे उन्होंने बड़ी चली, टीवी चैनल में किसी टीवी चैनल पे बैठे हुए थे वो, तो मुझे लोगों ने कहा, मुझे घर से भी अचानक नहीं हुआ। जिस तरह से इंडिया ने अपनी क्रिकेट को, ओवरऑल क्रिकेट, उसका स्टैंडर्ड, उसके जो प्लेयर्स हैं, उनका माइंडसेट, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इतना फ़र्क पड़ चुका है कि जो 90s की पाकिस्तानी टीम होती थी, आज वो 10% से ज़्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है। 12% ये 7 बंदों ने लिया, और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते हैं। क्वाइट लॉट। आईपीएल जब से शुरू हुआ है आज तक, अगर सबको लिया जाए ना, हम तो सबको ले रहे हैं, क्योंकि ये प्लेयर वही प्लेयर हैं जब आईपीएल शुरू हुआ था। तो इन्होंने, इनमें से ज्यादा प्लेयर वो प्लेयर हैं जब आईपीएल शुरू हुआ था, पहला जो आईपीएल का सीजन था, जो फर्स्ट एवर होता है या इनऑग्रल होता है, ये उसमें खेले थे। तो विराट कोहली का एक ड्रा है कि यार इतने पैसे हमारे यहाँ होता था ना, कोई बंदा कहीं नौकरी करने गया, तनख्वाह के ऊपर हुआ, उन्हें क्या माना, आज भी वो बिलियनर्स में नंबर 3 है, तीसरे नंबर पर आता है जो अरबपति हुआ है। लेकिन अब विराट कोहली से ज्यादा पैसे ले, अब विराट वाले तनख्वाह के जुमरे में वो 11 लोग हैं इस वक्त जो आईपीएल खेल रहे, या जिन्होंने 2, 4, 5, 6 दिन बाद आईपीएल खेलना शुरू करना। उस पे भी हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है। आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें, सवेरे जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का, उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 अब मिलियन। ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में है, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे। मैं क्या कर रहा हूँ, मेहनत ही कर रहा हूँ। कोहली को पहली मर्तबा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने लिया था, पहली मर्तबा 2008। आज तक विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में, बिल्कुल ऐसे है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मेरे ख्याल में आईपीएल की सबसे बदकिस्मत, बदकिस्मत का लफ्ज वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज के ऊपर इस्तेमाल होता है, इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड भी होता है, इंडिया में भी होता है, मैं भी कर लूंगा। बदकिस्मती का लफ्ज चलता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। आज तक वो आईपीएल नहीं जीत सकी, और बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बिल्कुल ये इस लिस्ट के जो दूसरे प्लेयर हैं एबी डिविलियर्स, वो भी आरसीबी में ही वो भी आरसीबी। अब देखें ये है कि वो बंदा एक उसके साथ रहता है। अब वो पागल तो नहीं ना, बेवकूफ तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। उन्हें पता है कि यार ये जब इनकी परफॉर्मेंस होती है तो क्या होता है। ये 2024 की बिडिंग हो रही थी, यकीन करो किसको हमने लेना, चाहे कोई भी पैसे देने पड़े, इसको हमने लेना। अब खिलाड़ी तो बहुत सारे थे, 600 से ऊपर खिलाड़ी थे, बल्कि पौने 700 होंगे, 700 के करीब खिलाड़ी थे जो बिड प्रोसेस में थे। लेकिन खिलाड़ी कौन थे जिन पे सारी की सारी फ्रेंचाइजीज की नजर थी, और फ्रेंचाइजीज की नजर भला किस तरह की थी, ये हर फल बजट का, सैलरी बजट का उसके ऊपर लग जाएगा, बिल्कुल। ये फिर भी जंप इन कर रहे होते हैं।
जहां पर होता है ना कि उससे बाहर बात चली जाए ते 11 खिलाड़ी ने जो सैलरी तनख्वाह थी 12 लाख रुपीस, किसी के फरिश्तों को पता था कि आने वाले वक्तों में कितने बड़े प्लेयर बन जाएंगे? किसी को तो नहीं पता था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये भी होता है कि जो बेस प्राइस 20 लाख की है, जिसको आज आप कोई फ्रेंचाइज ले रही है, जी, हो सकता है आने वाले वक्त का विराट कोहली हो,